तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है जहां पर दो आर्मीज के बीच फाइट चल रही होती है। अब हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। वहीं पर कुछ लोग एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि टाउन के बाहर जूस यागुन के सोल्जर्स और डीमन आर्मी के बीच 10 दिनों से वॉर चल रही है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हमें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे टाउन जूस यागुन के अंदर 3 लाख सोल्जर्स हैं। तो अगर इस जगह पर डीमन वुल्फ आर्मी भी अटैक कर दे तो वह हमसे नहीं जीत पाएंगे। तभी एक पर्सन अपने सामने बनी हुई बिल्डिंग को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि यह बिल्डिंग स्टोन ऑफ स्काई से बना हुआ है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तो इस बिल्डिंग का ओनर आखिर कैसा पर्सन है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, आज तक इस बिल्डिंग के ओनर को किसी ने भी नहीं देखा है, बस लोग इतना कहते हैं कि उस पर्सन की लाइफ दुनिया की बेस्ट लाइफ है। फानियान कॉन्टिनेंट पर इसके कई सारे बिजनेस चलते हैं और हजारों ब्यूटीफुल वुमेन इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। तभी वह सभी लोग वहां पर देखते हैं कि सभी लोग भागते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जिस पर एक पर्सन उस बारे में पूछता है। अब उसे पता चलता है कि इस जगह पर नॉर्थर्न लैंड के मास्टर होंगसू ने इस टाउन के मास्टर वुलोंग को एक फाइट के लिए चैलेंज किया है और वह दोनों ही मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए सभी लोग उनकी फ़ाइट देखने के लिए जा रहे हैं। और अब हमें होंगसू और वुलोंग की फ़ाइट दिखाई जाती है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों की ही पावर इक्वल होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो उन दोनों से बोलती है कि मेरे यंग मास्टर नहीं चाहते हैं कि उनके घर के सामने यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। तभी होंगसू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रही हो। तभी वह लड़की बोलती है, मुझे यह जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस जगह का एम्परर भी हमारी परमिशन के बिना हमारे घर के सामने नहीं आ सकता है। तभी वुलोंग बोलता है कि तुम्हारा यह घर हमारे साउथर्न पार्ट में आता है और साउथर्न पार्ट पर यानगाओ कंट्री के किंग का राज चलता है, तो इस जगह पर तुम्हारा यंग मास्टर हम पर ऑर्डर नहीं चला सकता है। तभी वह लड़की बोलती है, हमारे यंग मास्टर नेचुरली एक यंग मास्टर है और अगर तुम सभी लोग जल्दी यहाँ से नहीं गए तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तभी होंगसू बोलता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह यहाँ से नहीं जाएगा। यह सुनते ही वह लड़की उस जगह से नीचे आती है और काफ़ी तेजी से होंगसू पर अटैक करके उसे वहाँ पर घायल कर देती है। यह देखकर वुलोंग पीछे हटने की कोशिश करता है, पर वह लड़की उसे भी वहां पर घायल कर देती है और अब वह वापस वहां से जाने लगती है। तभी वुलोंग उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वह लड़की बोलती है कि वह इस फैमिली के टीम की लीडर है और उसका नाम सू साओ साओ है। अब दिखाया जाता है कि डीमन आर्मी जूस यागुआन के सोल्जर्स को हराने के बाद जूस यागुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वहीं उनकी टीम को ली सुआई लीड कर रहा होता है और अब एक पर्सन ली सुआई के पास आकर बोलता है कि वह अपनी डीमन वुल्फ आर्मी का यूज करके 3 दिन में ही इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लेंगे। तभी ली सुआई बोलता है, मुझे बस साउथर्न स्टेट ही नहीं बल्कि यह पूरी जगह चाहिए, तो हमें इन सभी पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करना है, जिसके बाद यह पूरी जगह हमारे कब्जे में होगी। और अब वह सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब साउथर्न गेट का एक सोल्जर नॉर्थर्न डी की आर्मी को अपनी ओर आता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वह जाकर इस बारे में अपने जर्नल को बताता है, जो सुनकर वहां पर जर्नल की भी हालत ख़राब हो जाती है। अब साउथर्न गेट पर वहां के सोल्जर्स को इकट्ठा किया जाता है। उसी वक्त ली अपने आर्मी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह वहां के जर्नल से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग चुपचाप सरेंडर करते हुए सिटी के गेट को खोल देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब यह बोलकर वह अपने स्पीयर को जर्नल की ओर आगे फेंकता है, जो देखकर जर्नल काफी ज्यादा डर जाता है। अब वहाँ पर एक पर्सन जर्नल से बोलने लगता है कि हमें यह गेट खोल देना चाहिए, क्योंकि हम इनसे फाइट करके कभी नहीं जीत पाएंगे और अगर हम सभी ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया तो यह लोग हमें यहाँ पर जान से नहीं मारेंगे। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है, जर्नल हमें यहाँ पर सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाउन के अंदर 80,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और अगर हमने नॉर्थर्न डी की आर्मी को इस टाउन के अंदर जाने दिया तो वह सभी लोगों को मार देंगे। आप मुझे ऑर्डर दें, मैं इनसे फाइट करने के लिए जाना चाहता हूँ। पर वहाँ पर जर्नल अपनी जान बचाना चाहता था और इसीलिए वह सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है।
और अब वह वहाँ पर गेट खोलने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर वहाँ पर खड़ा दूसरा पर्सन अपने सोल्जर्स को बोलकर ज़ैंग फैंग को वहाँ पर पकड़वा देता है और बोलता है कि ज़ैंग फैंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम उनकी आर्मी के वुल्फ का खाना बन सकते हो। अब वहाँ पर गेट को खुलता हुआ देखकर ली हंसते हुए बोलता है, आखिर यह लोग इस टाउन की रक्षा कैसे करेंगे, जबकि यह मरने से खुद इतना ज़्यादा डरते हैं। और तभी वह सभी लोग आसमान से फ्लावर पेटल्स गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद उनकी नज़र ऊपर जाती है। वहाँ पर आसमान में ऊपर एक लड़की फ्लूट बजा रही होती है और इस लड़की का नाम टान टाई यू है। तभी ली उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर टांटाई हंसते हुए बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद तक तुम इस जगह की ओर आंख उठाकर दोबारा ना देखो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वह तुम लोगों के ऊपर काफी गुस्सा होंगे। यह सुनकर वहाँ पर ली हंसने लगता है और बोलता है कि तो तुम हमें यहाँ पर रोकोगी। तभी टांटाई बोलती है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझसे यह भी कहा है कि अगर नॉर्थर्न डी की आर्मी मेरे मना करने के बाद भी इस सिटी पर अटैक करे तो मैं पूरा नॉर्थर्न डी को डिस्ट्रॉय कर दूं, जो करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी ली बोलता है, आखिर कौन है तुम्हारा यह यंग मास्टर। तभी टांटाई बोलती है कि तुम मेरे यंग मास्टर को देखने के वर्दी नहीं हो, तो अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर ली को काफी गुस्सा आता है, पर तभी एक सोल्जर ली को रोकते हुए बोलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि टांटाई यू है। जो सुनकर ली वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने यह सुना है कि इसकी एज 200 साल से भी ज्यादा है और यह काफी ज्यादा पावरफुल है, पर आखिर आज यह यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वह सोल्जर बोलता है, हमें नहीं पता, पर यह काफी ज्यादा खतरनाक है और अपने एक अटैक में ही यह पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो हमें यहाँ पर इससे नहीं उलझना चाहिए। और अब यह सुनकर ली अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब टांटाई भी वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में जाता हुआ ली सोच रहा होता है कि हमने बस उस जगह को भी जीत ही लिया था, पर टांटाई आखिर उस जगह को क्यों बचाना चाहती थी और आखिर टांटाई का यह यंग मास्टर है कौन। अब उस पूरे टाउन में यह बात फैल चुकी होती है कि टांटाई के डर से पूरी नॉर्थर्न डी आर्मी डरकर भाग गई। वहीं पर वुलोंग साओ साओ के घर के सामने अभी भी बैठा होता है और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। तभी ज़ैंग फैंग भी जाकर उसी जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद साओ साओ अपने घर से निकलकर बाहर आती है और बोलती है कि आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। यंग मास्टर ने कहा है कि यहाँ पर काफी शोर हो रहा है, तो तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी ज़ैंग फैंग बोलता है कि आप अपने यंग मास्टर से जाकर कहिए कि यहाँ पर ज़ैंग फैंग उनके अंडर काम करने के लिए आया है और वह उनके लिए कोई भी काम करेगा। तभी वुलोंग बोलता है कि वह भी यंग मास्टर के अंडर काम करने के लिए तैयार है। यह सुनकर साओ साओ हंसते हुए बोलती है, मास्टर को मर्दों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वह अपने सभी काम लड़कियों से करवाते हैं, पर अगर तुम दोनों चाहो तो इस घर के गार्ड्स बन सकते हो। यह सुनते ही वह दोनों यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी साओ साओ बोलती है कि वह इस बारे में अपने यंग मास्टर से पूछने के लिए जा रही है। और अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर ज़ाओयान नाम का एक पर्सन आता है और उन दोनों को उस घर के अंदर लेकर जाता है। अब दिखाया जाता है कि साओ साओ अपने यंग मास्टर के पास जाकर उससे बोलती है कि उसने सब काम वैसे ही कर दिया है जैसा कि उसने ऑर्डर दिया था। वह पर्सन बोलता है, अच्छी बात है। और तभी साओ साओ बोलती है कि यंग मास्टर, मैंने सुना कि आप कल नॉर्थर्न डी जा रहे हो। यह सुनकर साओ साओ का यंग मास्टर ये चैन हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर साओ साओ उसके साथ चलने के बारे में पूछती है। ये चैन उसे मना कर देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ दिनों तक इसी जगह पर रहना है और अब जाकर तुम मेरा सामान पैक करो। पर जैसे ही साओ साओ एक क्वेश्चन पूछने के लिए पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि ये चैन वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि ये चैन एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पास टांटाई आती है और बोलती है कि उसे पता चला कि यंग मास्टर नॉर्थर्न डी जा रहे हैं, पर टांटाई ने नॉर्थर्न डी के सोल्जर्स को यहाँ से पहले ही भगा दिया है। तभी ये चैन बोलता है, मैं वहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर टांटाई बोलती है, तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तभी ये चैन बोलता है, मुझे इस दुनिया में आए 200 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।